बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुरोव राठी के पाकिस्तान पर बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात और उनका जवाब इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन अकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन अकराम, मामला ये है कि दुरोव राठी एक बड़ी मशहूर इंडियन यूट्यूबर हैं और पाकिस्तान में भी उनको सुना जाता है। नाज़रीन अकराम, अहम बात यह है कि दुरोव राठी अक्सर भारतीय गोदी मीडिया और मोदी हुकूमत पर भी तनकीद करते रहते हैं और अक्सर उनका मौक़िफ़ भारतीय हुकूमत के बरक्स होता है। तो यही वजह है कि पाकिस्तान में भी बहुत से लोग उनको सुनते हैं और उनको पसंद भी करते हैं। तो नाज़रीन कराम, जो पहलगाम में वाक़या पेश आया जहां पर 26 लोगों को कत्ल किया गया और उसके बाद जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक झड़प हुई है और उसके बाद जंगबंदी की गई है, तो इसी हवाले से दुरोव राठी की भी एक वीडियो सामने आई है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान पर बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं। नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि दुरोव राठी ने अपनी वीडियो में पूरा जोर लगाया है कि वो ये बात साबित करे कि जो कुछ पहलगाम में हुआ है उसके पीछे पाकिस्तान है। अब यहाँ पर अहम बात यह है कि जिस गोदी मीडिया और मोदी हुकूमत पर दुरोव राठी साहब बड़े अरसे से तनकीद कर रहे हैं, उन्हीं के हवाले देकर दुरोव राठी ने यह बात साबित करने की कोशिश की कि पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान मुलव्वस है। तो दुरोव राठी साहब, अर्ज़ ये करनी है कि जिस मोदी हुकूमत और गोदी मीडिया पर आप खुद तनकीद करते रहे हैं, तो उनकी बातों या उनके मौक़िफ़ की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या औकात है। और दूसरी बात यह है कि हालिया 4-5 दिनों में जिस तरह भारतीय मीडिया पूरी दुनिया में एक्सपोज हुआ है और जिस तरह पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह भारतीय मीडिया पर फेक न्यूज़ चलाई गई हैं, तो उसके बाद तो आपके इल्ज़ामात की कोई वक़्त नहीं रहती। दुरोव राठी साहब, अर्ज़ ये करनी है कि जैसे ही पहलगाम का वाक़या पेश आया तो उसके बाद पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से मोदी हुकूमत को यह ऑफ़र की गई थी कि पाकिस्तान तैयार है कि भारतीय हुकूमत पहलगाम वाक़े के हवाले से गैर जानिबदार तहक़ीक़ात कराए। तो क्या वजह है कि मोदी हुकूमत इससे भाग गई थी। और दूसरी बात यह है कि दुरोव राठी साहब, आप पाकिस्तान को तो एक साइड पर कर दें, आप मुझे ये बताएं कि पहलगाम वाक़े के हवाले से मोदी हुकूमत ने पूरी दुनिया में किसको सबूत दिखाए हैं कि इसमें पाकिस्तान मुलव्वस है। क्या भारतीय हुकूमत की जानिब से यूएनओ में कोई सबूत पेश किए गए हैं कि पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान मुलव्वस है। तो अगर अभी तक पहलगाम वाक़े की तहक़ीक़ात ही मुकम्मल नहीं हुई और ना ही मोदी हुकूमत के पास कोई सबूत है, तो दुरोव राठी साहब, आप किस तरह पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। नाज़रीन कराम, दुरोव राठी की वीडियो में जो सबसे घटिया बात है वो ये है कि दुरोव राठी ने यह भी कोशिश की है कि वो साबित करे कि भारत की जानिब से जो पाकिस्तान में मिसाइल हमला किया गया था वो ठीक था और उसमें दहशतगर्द हलाक हुए थे। तो दुरोव राठी साहब, अर्ज़ ये करनी है कि तस्वीर और वीडियोज़ मौजूद हैं कि भारत की जानिब से जो हमला किया गया उसमें सिविलियंस शहीद हुए थे। यहाँ तक कि 3 साल, 7 साल और 12 साल के बच्चे भी उसमें शहीद हुए हैं। तो दुरोव राठी साहब, आप मुझे ये बताएं कि 3 साल, 7 साल और 12 साल के बच्चे कोई दहशतगर्द थे कि मोदी हुकूमत की जानिब से उन पर हमला किया गया है। और दुनिया का कौन सा कानून भारतीय हुकूमत को ये इजाज़त देता है कि वो पाकिस्तान के अंदर सिविलियंस को निशाना बनाए। यानी कि नाज़रीन कराम, एक जानब दुरोव राठी साहब इंसानी हकूक़ की बड़ी बातें करते हैं और दूसरी जानब जो भारतीय हमले में
बच्चे शहीद हुए हैं उनको भी दहशतगर्द बनाकर पेश किया जा रहा है। तो दुरूर राठी साहब, अगर आपको पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना है तो सबसे पहले सबूत लाएं। और फिर नाज़रीन कराम, इसी वीडियो में दुरूर राठी साहब ने यह भी बात की कि दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान का एक माजी है। तो दुरूर राठी साहब, अगर पाकिस्तान का माजी है तो क्या भारत, मोदी और आरएसएस का कोई माजी नहीं है? आप मुझे ये बताएं कि जब तक मोदी भारत का प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था तो क्या वजह थी कि इस पर पाबंदी थी कि वो अमेरिका भी नहीं जा सकता था। तो लिहाजा अगर आपने पाकिस्तान के माजी के हवाले से बात करनी है तो सबसे पहले पूरी दुनिया को ये बताएं कि गुजरात में क्या हुआ था और आखिर क्या वजह थी कि मोदी पर पाबंदी थी कि वो अमेरिका भी नहीं जा सकता था। और जहाँ तक बात है दहशतगर्दी की, तो आप ये बताएं कि भारत में अक़लीतों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है और पूरी दुनिया ने देखा था कि तारीखी बाबरी मस्जिद के साथ क्या किया गया। तो लिहाजा पाकिस्तान पर तनकीद करने की बजाय आप भारत के अंदर देखें तो आपको बहुत से मसाइल मिल जाएंगे। और दुरूर राठी साहब पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर अपने भारतीय व्यूअर्स को ये बात बताएं कि जो समझौता एक्सप्रेस को आग लगाई गई थी उसमें कौन मुलव्वस है। और आखिरी बात यह है कि दुरूर राठी साहब, आप इंसानी हकूक़ और इंसानी जानों की बड़ी बातें करते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि भारत को किसने हक दिया है कि वो मकबूजा कश्मीर में 7 लाख फौज रखे। और दूसरी बात यह है कि आपको ये नज़र नहीं आता कि पिछले 70 साल से भारत मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। आपको मालूम है कि अब तक मकबूजा कश्मीर में कितने मुसलमान शहीद हो चुके हैं। अगर आपको वाकई ही इंसानी जानों की बड़ी फिक्र है तो फिर क्या वजह है कि जो जुल्म मकबूजा कश्मीर में भारतीय हुकूमत कर रही है वो आपको नज़र नहीं आता। और फिर दुरूर राठी साहब, आप ये भी बताएं कि मकबूजा कश्मीर के हवाले से यूएनओ की करारदादें क्या कहती हैं और उनसे कौन भाग रहा है। और आखिरी बात यह है कि अगर आपको इंसानी हकूक़ की इतनी फ़िक्र है तो आप ये बताएं कि जब 2019 में मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म करके वहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया था और बुनियादी इंसानी हकूक़ को भी मुअत्तल कर दिया गया था, तो उस वक्त आपको मोदी हुकूमत की रियासती दहशतगर्दी नज़र नहीं आई। तो लिहाजा पाकिस्तान के माजी पर बात करने से पहले भारत के माजी और हाल को देख लें तो आपको बहुत से सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। और आखिरी बात यह है कि आपको और आपकी मोदी हुकूमत को ये चैलेंज है कि आप साबित कर दें कि पहलगाम वाक़ये में पाकिस्तान मुलव्वस है। और अगर आपके पास सबूत नहीं है तो फिर आप बिला वजह पाकिस्तान पर क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।